जय मां शारदे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर माँ कहे एक कहानी। बड़ी सुंदर कविता है और पूरे कविता को हम लोग सभी पढ़ेंगे, समझेंगे, गाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि बेल आइकन में दबाकर ऑल में क्लिक करेंगे ताकि आपको सभी इस तरह के मज़ेदार पढ़ाई के लिए, कविता के लिए, कहानी के लिए आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पे हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको गाएंगे, ठीक है। पहले देखो, बता रहे हैं एक बच्चा है और ये बच्चा सोया हुआ है और ये अपनी माँ से कहता है कि माँ एक कहानी कहो। उसकी माँ कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं कहानी सुनाने के लिए बोल रहा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। ये क्या कह रहा है कि तू मेरी नानी नहीं है, तू मेरी नानी की बेटी है। मम्मी जो होती है वो नानी की बेटी है ना। कहती माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कही एक कहानी। कितनी सुंदर बात इन्होंने कहा है कि मम्मी तू मेरी नानी नहीं है लेकिन नानी की बेटी तो है। लेटी ही लेटी कहो, राजा था कि रानी, जल्दी कहो कहानी। तो फिर इन्होंने, इनकी मम्मी कहती है, सुनो, कहता तू है हठी मानदन मेरे, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भर मन करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। जैसे इसकी मम्मी कहती है कि सुनो, एक युपवन था, मानधन बोलते हैं अपने बच्चे को। कहते सुनो, एक युपवन था, उपवन मैंने बगीचा था, वहाँ सवेरे सवेरे भ्रमण करने जाते थे। कौन? बोले तुम्हारे तात थे, तुम्हारे दादाजी थे, जहाँ सुरभि मनमानी करते थे। सुरभि भंवरे वगैरह घूमते फिरते रहते थे, मनमानी करते थे। और बोला क्या कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल करद हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। कैसा था? बगीचा था, सुंदर बगीचा था, वहाँ वर्ण वर्ण के तरह तरह के फूल खिले थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल लगता था देखने में। हल्के झोंके अगर आता था तो पूरा लहराता था पानी है। क्या होता था? पानी लहराने लगता था। बोलते हैं हाँ माँ यही कहानी कहो। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे। चलिए सुनाते हैं पूरी कहानी। चलिए क्या बताते हैं। गाते थे खग कल सवर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, वृद्ध होकर घर सर से, हुई पक्ष की हानि, करुण भरी कहानी। क्या हुआ था बता रहे हैं कि कितने सुंदर खग गा रहे थे, हंस गा रहे थे, सहसा ऊपर से एक बार अचानक आके गिरा, वृद्ध होकर उन्हें बिंधा हुआ, गिरा। पंछी कौन था? पंछी था, गिरा। देखो, देख रहे ना, गिर गया, इसके ऊपर तीर लगी हुई थी। चोक उसने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जब ऊपर से हंस गिरा इसके पास, उसमें देखा तीर लगा हुआ था, ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। इन्होंने फट से उसे उठाया, चौक कर उठाया और उसको तीर को निकाला, ठीक है। इन्होंने तो सुंदर सा नवजीवन पाया कि कम से कम चलो जान गई थी, बच गई। लेकिन क्या हुआ, इतने में आखेटक आया, जिसने मारा था जो शिकारी, वो यहाँ पर पहुँचता है और लक्ष्य सिद्धि की मानी। इन्होंने बोला कि हमने इसे मारा है, ये मेरा है। मांगा उसने आहत पंछी कैसी थी? याहत थी। उन्हें मांगा उनसे याहत पक्षी, तेरे तात किंतु थी रक्षी। मांगा तो, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, ये रक्षी था।
तब उसने जो था खगभक्षी, जो खगभक्षी था, खगभक्षी किसको कहते हैं, जो खग को खाता था, इसे ने मारा था। हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब कहानी यहाँ से और आगे बढ़ जाता है। ये कहते हैं कि मैंने मारा है, ये मेरा है। वो कहता है कि नहीं, मैंने बचाया है, ये मेरा है। दोनों में क्या हो गया, धर्म संकट हो गई यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि मैंने मारा है, ये मेरा होगा, और ये कहते हैं कौन, इनके तात जी सिदार, ये कहते हैं कि ये मैंने बचाया है, ये मेरा है। अब यहाँ पे कहानी उलझ चलती है, आगे बढ़ती है, और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ से कहानी देखो, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब ये बात क्या हुआ, बोला जिससे तो फैसला होगा नहीं। आजकल क्या होता है, अगर ये कह रहा मेरा, ये कहता मेरा, फिर दोनों में उठापटक हो जाता है, मारपीट हो जाता है, होता है ना आजकल के डेट में। लेकिन पहले कैसा था, ठीक है, हम बोल रहे हैं मेरा है, हम बोल रहे हैं तेरा मेरा है, तो ऐसा करते हैं, चलो निर्णय करते हैं, न्यायालय में पहुंचते हैं, दोनों राजा के न्यायालय में जाके पहुंचता है। और वहाँ पर जब फैसला सुनाई जाती है तो क्या सुनाएगा, उससे पहले मम्मी पूछती है, बेटे राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, किसका होना चाहिए, तू इसका निर्णय करो, ये पंछी किसका होना चाहिए, मारने वाले का या बचाने वाले का, किसका होना चाहिए। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी वाणी, माँ माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चा बड़ा चालाक था, ये बोलता है मेरी क्या वाणी, हम क्या बोलें, हम तो कहानी सुन रहे हैं, हम क्या निर्णय करेंगे, देखते हैं निर्णय कौन करता है, क्या होता है, आप बताइए आगे कहानी को। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उससे न उबारे। बोले अगर कोई निरपराध को मार रहा है तो कोई दूसरा उसे क्यों नहीं बचाएगा। रक्षक पर भक्षक के वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। जब ये लड़का ये बताता है कोई निरपराध को मारेगा तो उसे कोई क्यों नहीं बचाएगा, रक्षक पर भक्षक को भारी, जो भक्षक होता है उससे तो बड़ा रक्षक होता है, न्याय दया का दानी है, इन्होंने दया करके उसे बचा लिया है। तो मम्मी कहती हाँ तूने सही गुनी कहानी, तूने कहानी को मन से सुना। आप लोग को जब कोई शिक्षक सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं या पढ़ाते हैं तो आप लोग मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं, सही से नहीं सुनते हैं। अगर नहीं सुनिएगा तो उत्तर कहाँ से दे पाइएगा। क्वेश्चन उत्तर जो होता है ना, आप अगर कहानी को अच्छा से पढ़ लिए, समझ गए तो उत्तर याद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कहानी होनी चाहिए यार, कहानी पूरी आपको खोपड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। फिर किसी झोपड़ी में उत्तर खोजने नहीं जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर कहानी था। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब ये बच्चा देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा कहानी सुन चुका है, लेकिन लोग कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। कहानी सुनकर जाग जाना चाहिए, कहानी सुनकर जाग जाना चाहिए। सोए हुए मन दिमाग भी जाग जाता है। तो सोचो सही कहानी सुन रहा है, जो सो गया वो क्या सुनेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा।